सर बस दिल है। आ जाओ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम समझेंगे कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, कौन से नॉन इन्वर्टिबल होते हैं, उसके बाद फिर हम इन्वर्स निकालना उस फंक्शन का सीखेंगे। क्लियर है? अच्छा, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? क्या जस्ट अपोजिट होता है? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसमें मान लेते हैं कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ सच दैट ए से बी, एफ सच दैट ए से बी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 4 ए बी सी और डी एलिमेंट है, ध्यान समझना इसमें। मान लो कि 1 ए से मैप्ड है, 2 बी से मैप्ड है, 3 सी से मैप्ड है और 4 भी किससे मैप्ड है? सी से मैप्ड है। क्लियर है? ये एक फंक्शन है या नहीं, ये बताऊँ मैं, ये फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है। क्लियर है? तो जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो को डोमेन और डोमेन आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। क्लियर है? क्या हो जाते हैं आपस में? इंटरचेंज। तो तुम ही थोड़ा फील करके सोचो, अगर मैं इसमें को डोमेन और डोमेन इंटरचेंज करता हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आएगा ए बी सी और डी और यहाँ पे आएगा 1 2 3 और 4। क्लियर है? तो ए किससे मैप्ड होगा भाई? 1 से। बी किससे मैप्ड होगा? 2 से। सी किससे मैप्ड होगा? 3 से। सी फिर किससे मैप्ड होगा? 4 से। क्या ये फंक्शन है? नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ इस फंक्शन का इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी, सिर्फ 1 1 और ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? क्योंकि अगर सोचो 1 1 इंटू भी हुआ ना तब भी यहाँ पे एक बच जाएगा। अरे बच जाएगा ना, जब को डोमेन और डोमेन आपस में इंटरचेंज होंगे। तो सिर्फ किस फंक्शन का आप लोग इन्वर्स निकाल सकते हो? किस फंक्शन का? 1 1 ऑन टू फंक्शन का। 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हो, या फिर उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। 1 1 ऑन टू को ही क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। आई बात समझ में? तो आज से भी याद रहेगा कि सिर्फ सर हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शंस का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। नोट करो इसे। नोट करो इसको, लिख लें। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए से बी 1 1 ऑन टू फंक्शंस का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हो। और इन्वर्स फंक्शंस में को डोमेन और डोमेन आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। चोरी का माल यही होता है, इसको पता नहीं होगा। चलें भाई आगे बढ़ें। चलो नोट करो इसको। आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अब हम लोग कि किसी भी फंक्शंस का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने से पहले हमें एक चीज़ कंफर्म करना होगा कि वो फंक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए भाई? बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर बाइजेक्टिव है तभी हम इन्वर्स की बात करेंगे, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। और कर भी सकते हैं जब हम उसको इन्वर्टिबल बनाएंगे, मतलब 1 1 ऑन टू बना सकते हैं उस फंक्शन को। क्लियर? अगर 1 1 ऑन टू बना सकते हैं तो उसका इन्वर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में? अब आओ समझते हैं कि कैसे किसी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? तो पहला चीज़ आप लोग ध्यान से समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप आएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, फाइंड इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसमें स्टेप आपका स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 होगा कि यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड स्टेप ये होगा आपका, क्लियर है, कि यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालेंगे। क्लियर है? x एज अ फंक्शन, यहाँ पे देखो
y एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, x है, y किसका फंक्शन है, x का, तो x एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकालेंगे, y, मतलब x इक्वल टू क्या निकालेंगे, f ऑफ y। आई बात समझ में। उसके बाद जो स्टेप थर्ड होगा प्यारे बच्चों, स्टेप थर्ड होगा कि x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे किससे, x से। थर्ड स्टेप ये होगा कि x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे किससे, x से। क्लियर है, आओ समझते हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू एफ एक्स पहला स्टेप, मतलब y इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1। सेकेंड स्टेप x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है, मतलब कि x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालने के लिए क्या यहाँ एक्स क्यूब बराबर y माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, y माइनस 1 टू द पावर 1/3। x एज ए फंक्शन ऑफ y हमने निकाल लिया। अब हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करेंगे किससे, x से। तो ये आपके सामने आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा, क्या कह रहा, ये इनवर्स आ गया ना आपका, f इनवर्स x बराबर x माइनस 1 टू द पावर 1/3। अब थोड़ा फील करो इसमें हो क्या रहा है। इनवर्स कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जब जिस x पे y की वैल्यू आ रही थी ना, अब उस y पे किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। तो आपस में x और y ही तो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्लियर, तो वही काम तो हमने किया, x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो f इनवर्स x बराबर क्या होगा, x माइनस 1 टू द पावर 1/3। आई बात समझ। अब यहाँ पे जो x है वो बेसिकली इस फंक्शन का रेंज है, आई बात समझ में, और जो f इनवर्स x है, क्लियर है, वो इस फंक्शन का क्या है, डोमेन। आई बात समझ में, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन और डोमेन आपस में क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज। आई बात समझ में। यहाँ पे अगर इस फंक्शन का मान लेते हैं कि a से b डिफाइंड है, मतलब ऑल रियल से रियल डिफाइंड है, क्लियर है, रियल से रियल डिफाइंड है, तो यहाँ पर आपस में डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इसमें इंटरचेंज, एफ सच दैट फ्रॉम ऑल रियल से रियल। क्लियर है। अब यहाँ पे रियल रियल बराबर है तो रियल से रियल ही आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये आपका स्टेप होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप एक बार दोबारा सुने, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, fx को रिप्लेस करेंगे y से। फिर सेकंड स्टेप होगा x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। थर्ड स्टेप आपका होगा कि x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर देंगे x से। आपके सामने क्या हो जाएगा, f इनवर्स x आ जाएगा। अरे क्लियर है, नोट कर ले इसको। अब आओ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आपको इनवर्स निकालना है। स्टेप 3 x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे x से। हो गया भाई, आओ इरेज करें इसको। क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड इनवर्स ऑफ f सच दैट f ऑल रियल से r प्लस है, ऑल रियल से r प्लस है, एफ एक्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों है 10 टू द पावर x प्लस 1। पहला सवाल है। सेकेंड सवाल है, आपको इनवर्स फाइंड करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 एफ सच दैट ऑल रियल से रियल है। थर्ड आपको इनवर्स निकालना है, एफ सच दैट 1 से इन्फिनिटी से आपका है 2 से इन्फिनिटी, कोडोमेन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों x प्लस 1/x। फटाफट इनवर्स कैलकुलेट करके बताएं।
सर ये जो ये रियल चाहो तो रियल प्लस में है सर, इसका मतलब क्या होगा सर इसे? आर प्लस मतलब जीरो से बड़ा। दूसरा वाला हो गया। तो क्लोज वन से इन्फिनिटी है। बताओ भाई पहले का आया? हाँ सर सर। क्या लॉग लेना पड़ेगा? हाँ और कोई चारा ही नहीं है? लॉग 10 बेस पर। और बेस किसके साथ लोगे? 10 के साथ। मेरे को भी लॉग आ गया। ये पल्ले बड़ा है। तो मैं स्टॉक तो पता है बाहर बहुत सारा है। बैठ गए तो आज पे डिस्ट्रिक्ट में लॉग इलेक्शन देखिए इसने किया सर ये सर बताया सर नहीं सर क्या आगे ये हाथ में चुप रहो, समझ में नहीं आ रहा, छोटी सी चीज़ नहीं सॉल्व कर पा। चलो आओ। सर ये देखिए सर लॉग में कन्वर्ट करना x में y प्लस 1 आ रहा है। बहुत सही पकड़े। आओ आओ देखो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। पहला स्टेप क्या है? y एज ए फंक्शन ऑफ x मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्या लॉग लेंगे दोनों तरफ? तो लॉग y बराबर क्या आ जाएगा? विथ बेस कितने किसके साथ? 10 के साथ। इज इक्वल टू क्या x प्लस 1 आएगा? क्लियर है? क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लॉग ऑफ y बेस 10 माइनस 1। क्या x एज ए फंक्शन ऑफ y हमने निकाल दिया? x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल दिया नहीं निकाल दिया? निकाल दिया। सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप क्या होगा? x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स से और y को रिप्लेस करेंगे किससे? x से। तो ये आपके पास क्या आ चुका है? इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन लॉग ऑफ x बेस 10 माइनस 1। क्लियर है? लॉग ऑफ x बेस 10 माइनस 1 क्या आ चुका है भाई आपके पास? इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। अब यहाँ पे देखो अपने आप डोमेन और को डोमेन आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। तो अब एफ सच दैट क्या आएगा? r प्लस से क्या आएगा? आल रियल। और आना भी चाहिए क्योंकि अब डोमेन जो है वो r प्लस ही होगा। क्लियर है? नोट करो इसको। थर्ड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का जवाब दें। पहला वाला आ गया था, सेकंड आ गया था ना? ये फर्स्ट आ गया था तुम्हारा। सर ये देखिए सर सर यहाँ क्या लिखना चाहिए तो मैं भूल गया। तो तुम्हारी गलती। वहाँ पर उसको भेजे से ऊपर वहाँ पर जो x इक्वल टू लॉग बेस 10 y के माइनस 1 किया ना तो 1 को उधर भेज दिया। हाँ। और फिर सर करते हैं वो 10 को फिर सर उसको वैसे कर दिया सर। तो बेवकूफ़ हो गया, x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है ना? मैं वापस एक्सटेंड कर दिया सर। तो उससे मिला क्या फिर? दोनों साइड के स्क्वायर में काट देना सर। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़े। सेकंड वाला सवाल का जवाब दें। फिर वहीं फैल गए। तो इसको इधर से वो चेंज करूंगा, क्या बोलते हैं इसको, f इनवर्स तो हो जाएगा x प्लस 5/3। आसान है काफ़ी ज़्यादा। थर्ड वाला करें, थर्ड वाले में तो हाँ बिल्कुल सही सही जवाब। वो करना है डांस में। क्या करूँ उसमें?
सर से थोड़ा हम नहीं निकाल सकते सर, थोड़ा नहीं निकाल सकते हम लोग। निकाल काहे नहीं सकते हो? आज ये आओ देखो, निकाल से रुके सर। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे y इंटू में x हो जा रहा है, किसी को कुछ करना पड़ेगा। आओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहला हो गया, सेकंड हो गया भाई, चलो थर्ड पे आओ, बात कर लेते हैं। आओ देखो यहाँ क्या x प्लस 1/x है भाई, ये x प्लस 1/x है। देखो ध्यान से, इधर आओ, x प्लस 1/x है ना, तो y इज इक्वल टू, जब आपने माना कि x प्लस 1/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो y एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा भाई, ठीक है। अरे रुको तो, कंट्रोल रखो, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। अरे रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, कंट्रोल। तो एक्स स्क्वायर, ध्यान समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस या फिर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात तुम्हें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्लियर है? क्या है क्वाड्रेटिक? क्या है? इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई बोथ, इन टर्म्स ऑफ, हाँ, ये क्वाड्रेटिक है ना ये, और y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो y की वैल्यू सोच सकते हो कैसे निकलेगी y की वैल्यू? ये कौन सी बात हुई? तुम्हें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, y, थोड़ा दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा, थोड़ा सा हल्का। माइनस बी बाई टू ए, क्या माइनस बी बाई टू ए? चलो देखो, मैं बताऊं, आओ देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ कि मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फील करना कि अगर x इज इक्वल टू, जो इसके रूट्स आएंगे, जो इसके रूट आएंगे, वो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसके रूट? माइनस बी, दैट इज y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 डिवाइडेड बाई 1, 2a, दैट इज 2, क्लियर है भाई? तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया? y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, क्लियर है? अरे यही आएगा क्या? यही आएगा, यही आएगा। तो क्या x एज अ फंक्शन ऑफ y हमने निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों दो इनवर्स आ रहे हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब हमें समझने वाली बात ये है कि सर कौन सा एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, क्लियर है? और हमेशा मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो इनवर्स आएंगे। अब कहोगे सर कैसे, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फील करवाऊंगा। अरे प्लस माइनस छोड़ोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? तो भाई देखो यहाँ से आगे इन्वर्टिबल है या नहीं है? है ना? और इधर भी इन्वर्टिबल है, लेकिन ओवरऑल इन्वर्टिबल नहीं है। आई बात समझ में? इधर इन्वर्टिबल है क्या? अरे भाई 1 1 on 2 है या नहीं है? इधर यहाँ से वर्टेक्स से आगे 1 1 on 2 है या नहीं है? तो उधर इन्वर्टिबल है, इधर इन्वर्टिबल है, लेकिन अगर ओवरऑल फंक्शंस की बात करूंगा तो मैनी 1 on 2 हो जाएगा, तो वो इन्वर्टिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इस ब्रांच वाला इन्वर्स आएगा और एक इस ब्रांच वाला इन्वर्स आएगा, तो क्वाड्रेटिक का हमेशा दो इन्वर्स आएगा। आई बात समझ में? अब तुम्हें समझना है कि कोडोमेन और डोमेन कैसा दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे कि प्लस वाला एक्सेप्ट होगा या फिर माइनस वाला एक्सेप्ट होगा। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर ये हमने निकाल दिया है वैल्यू, तो जब एफ इनवर्स एक्स का आप डोमेन की बात करोगे तो क्या 2 से इन्फिनिटी आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? 2 से इन्फिनिटी डोमेन, एफ इनवर्स की बात कर रहा हूँ, और रेंज क्या आएगा? 1 से इन्फिनिटी, क्लियर? मतलब कि जो रेंज आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो भाई साहब अगर माइनस के साथ ओपन करेंगे तो हो सकता है कभी निगेटिव आ जाए, अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, रूट वाली क्वांटिटी बड़ी आ जाए, तो इसीलिए हमें किससे ओपन करना चाहिए? प्लस से ओपन करना चाहिए। मतलब x इक्वल टू वाई प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। अब कभी भी रेंज आपका निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्लियर है? अब यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे किससे? एफ इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर देंगे किससे?
बोलो। हाँ बताओ 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 बताओ। इरेज करो। कौन सा ट्रिक की बात कर रहे हो? क्रिएटिव ऐसा कि वो पहला वाला डोमेन का दूसरा ले लेता है। अरे तुम इतना, अबे ऐसे छोटी छोटी चीजें क्या फर्जी। अरे डीसी पार्ट में रटना हुआ तो रट चुके हैं, आईटी है बेटा, रट नहीं पाओगे। अरे यार कोडोमेन और कोडोमेन में तुम ट्रिक बना रहे हो, फर्जी हो क्या? इसलिए मैं आपसे पूछा था। अरे डोमेन पहले सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होता है, सेट ए को डोमेन बोलते हैं, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। ये छोटा सा 2+2 को मैट्रिक्स शेयर कर देना है। रिगार्डिंग कोई सुन देखेगा तो क्या सोचेगा भाई कि कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं। आओ सबको लिखने नहीं आए थे बच्चे। आए ना आए, बस तुम लोग तो सही से पढ़ो। नेगेटिव वाला नहीं लिख सकते। नेगेटिव वाला because range is positive, therefore x is equal to हो गया ये, इरेज करें? सर लेकिन सर आप बताओ। x in term of y कहाँ सही है? आओ आगे बढ़ें और कुछ इन्वर्स निकालना सीखें। जेमेन में आया हुआ सवाल करवाता हूँ तुम्हें मैं। अब इतना आसान सवाल आया 2021 की बात बताऊँ मैं आपको कि हालत तुम्हारा कहोगे ये सर यही पूछना चाहिए क्या इसको। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूँ इन्वर्स निकालने के, उसके बाद फिर जेई में आते प्रीवियस ईयर। लिखें, कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ fx इज इक्वल टू 10 to the power x plus 10 to the power minus x डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 10 to the power x plus 10 to the power minus x। पहला। सेकंड, अच्छा अगर डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया हुआ है, क्लियर है, तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। fx इज इक्वल टू 2 to the power x upon x minus 1। थर्ड, मतलब कि इन्वर्टिबल है वो। आई बात समझ, अगर कोडोमेन और डोमेन नहीं दिया हुआ है। Let m for x be by t। सर क्या मैं इसको मूव कर रहा है सर? जाने मैंने क्या बताऊँ? इसके पहले जो सवाल आपने किया है वो जेई में पूछा हुआ सवाल है, जेई एडवांस 2001 में। आंसर क्या आया था? x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 ना, यही था इन्वर्स। ये देखो, ये जेई 2001 में पूछा हुआ सवाल है, सेकंड वाला। हाँ नहीं कर पाए हो, तुम्हारी गलती है ना, ये मेंस में पूछा गया सवाल है अभी जल्दी 2021 में। अगर तुम कर सको तो बताओ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। 10 की पावर x कुछ मान लेते हैं। कुछ मत मानो, जो 10 to the नहीं, क्या मान रहे हो? टी मान के सॉल्व कर रिकॉर्ड कुछ बन सकता है उसके कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। साथ उससे बेटर मैं तुम्हें बताता हूँ, बेटर उससे बेटर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 1/10 to the power x इसे लिखो, 1/10 to the power x इसे लिखो, उसके बाद 10 to the power 2x minus 1, 10 to the power 2x plus 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आपस कॉमन हो जाए, फिर लॉग ले लेंगे और इन्वर्स निकाल देंगे। करो जल्दी से, करो करो करो।
जिसके अंदर है दम वही बनेगा बाजीराव सिंघम। मजा चाहते हो तुम। कितना सजा के रखा है फोन को। इसको ओपन करो। 10 मिनट का लगाया आप कितना लगा? बेस पे नहीं है। अरे यार ऐसे बनता है। सर हम्म। देखो मेरा देख से मैटर किसी का मेथड मैं नहीं देखने वाला, मैं सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। बताओ कैसे किए। सर मेरा सर 10x को t माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर कैसे सर वो ये आएगा t इक्वल टू इतना है हाँ ठीक है। t सर 10x को t माने हैं, फिर से यहाँ से x इक्वल टू ठीक ठीक बिल्कुल, लॉग ले लो दोनों तरफ। सही किए हो, लॉग ले लो, सही किए हो। और सर जवाब बात होता है। हाँ तो इससे भी बेटर है, ये भी वही है भाई। यहाँ तक वाई क्या को है? वाई वन वन को को इधर इधर लेते 10 टू हैं। द पावर x को उधर लाओ, वाई कामन कर लो उधर में, दो तो गया। वाई लेकिन मैं कॉमन नहीं किया था। तो वाई x निकालना ना, तो 10 टू द पावर x को एक साथ रखो, 10 टू द पावर x को y को एक साथ रखो। log ऑफ x प्लस 1 अपॉन log ऑफ x माइनस 1। सर आगे सर x इक्वल टू log y प्लस 1 अपॉन माइनस y। हाँ 1 माइनस वाई। अब x को रिप्लेस करना है। हाँ बिल्कुल, वो सब तो करना ही है। एफ इनवर्स x डायरेक्टली निकालना है भाई, दोनों तरफ थर्ड log स्टेप। लेना सर। फिर वहीं तुम पहुंच गए बेवकूफ। वाई कॉमन किया है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना कि x एज अ फंक्शन ऑफ, इसमें और इसमें फर्क क्या है तुम्हारे? सर ये के साथ हाँ ये निकाला है। चलो देखो यहाँ तक जब पहुँचे तो 10 टू द पावर x को इधर लाओ, y को इधर ले जाओ, तो यहाँ से होगा क्या? 1 को उधर ले आओ, 10 टू द पावर x को उधर ले जाओ, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2x कॉमन कर लो तो 1 माइनस वाई बचेगा। 10 टू द पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब लॉग ले लो दोनों तरफ, 2 भी आ रहा है, 2 हाफ भी आएगा बाहर। 10 टू द पावर 2x है ना, अरे 2 की पावर x आगे आ जाएगा। सर आप कैसे ये आए देखो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, देखो ध्यान से, सर मेरा यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या माना तुमने? 10 टू द पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन 10 टू द पावर x लिख सकते हो, डिवाइड बाई 10 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर x लिख सकते हो, बिल्कुल। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 2x प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2x प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 टू द पावर 2x y प्लस वाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक काम करो, 1 को इधर भेज दो, 10 टू द पावर 2x को इधर ले आओ, तो यहाँ पे y प्लस 1 बराबर क्या बचेगा? 10 टू द पावर 2x कॉमन कर लें, 1 माइनस क्या बचेगा? y। क्लियर है? तो 10 टू द पावर 2x बराबर क्या आ जाएगा भाई बताओ? क्या आ जाएगा? y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस नहीं 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। अब लॉग ले लो बेस 10,
तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, log ऑफ 10 बेस y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हाफ आ जाएगा। अब क्या x को रिप्लेस कर देंगे किससे, एफ इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। x एज फंक्शन ऑफ y हमने निकाल दिया। आंसर तो सर एग्जैक्ट सेम आ रहा है लेकिन सर 1/2 नहीं है। तो 1/2 क्यों नहीं आ रहा, वो तुम्हारी खुद की गलती है, उसको सुधारो, कहीं गलती की हो लेवल दे दीजिए क्या। पिछले पेज ये किए कैसे हो, पिछले पेज अच्छा पिछले वाले पेज पे किए हो। यहाँ 10 टू द पावर 2x चल रहा है, यहाँ 10 टू द पावर x कैसे तुमने, अच्छा अच्छा सही है सही है। अच्छा 10 टू द पावर x को ही t मान लिए, तो t माइनस 1/t ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। t स्क्वायर माइनस 1 पॉइंट टी स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। t स्क्वायर प्लस, अच्छा बड़े खतरनाक हो तुम यार। टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 था ना, इनके इसमें दो फैक्टर हुए टी स्क्वायर प्लस 1 और t माइनस 1। सर इसमें गलत क्या है सर? अच्छा इसमें गलत क्या है, ये देखो भाई ऐसे पढ़ोगे ना, टी स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर ये आएंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में t माइनस 1। सर t नहीं, हाँ। t प्लस और t माइनस बनाया तो फिर टी स्क्वायर प्लस 1 काहे लिखे हो, और उसको टी हाँ। हमारी समझ नहीं है सर, वो कोई दिक्कत है। और इसका भी फैक्टर कर दिया है, टी स्क्वायर प्लस 1 का भी रुको रुको रुको, इसका टी स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखा है इसने, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1। अरे आप बता नहीं सकते सर, ये हो सकता है, ऐसा ना बोलिए। अरे जब होल स्क्वायर होता है तब होता है खुद ही तो लिखे हो टी स्क्वायर प्लस 1 को टी प्लस 1 टी प्लस 1। जब होल ये टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1 आएगा। कुछ भी कहीं पर भी लपेट के आंसर निपटा दोगे। आंसर आएगा तो बस 1/2 आंसर रॉन्ग कैलकुलेशन। मैं थोड़ी सी आज रामानुजन होते तो रो देते। अब हो गया ये इस पे आओ, इस पे आओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसके बाद फिर यहाँ पे x मतलब वो y x फंक्शन हाँ। बनाएंगे ना फिर। y को x से रिप्लेस कर देंगे, x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे। ये पहला बड़ा खतरनाक है। तो पावर में माइनस 1 है कि बगल में है, अपॉन x माइनस 1 पावर में। अच्छा सर, ये मेंस में पढ़ाना सही होगा। हाँ मेंस में आया एक बार हुआ। देखिए ऑप्शन क्या दिया सर, ऑप्शन में देखिए 1/2 दिया, ये भी ना हाँ हाफ आया है भाई, ये हर सालों से हाफ आता है। कोई ऑप्शन दिया इसमें 1/2 नहीं है। नहीं ऐसा ऑप्शन होगा, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे, मिलेगा तो देख लेंगे। अगर सर वो नहीं होगा मेरा सही होगा तुम्हारा आंसर जी होगा। 1/2 सर। अरे इसको लिखो पहले, कभी मिलेगा तो बता देंगे। एक मेंस में आया हुआ 2021 में सवाल है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहले इसका इन्वर्स निकालें आप लोग। एफ सच दैट ऑल रियल से ऑल रियल एक्सेप्ट 3 से ऑल रियल है, एफ एक्स डिफाइन है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और g आपका डिफाइंड है g ऑल रियल से रियल, जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। क्वेश्चन ये देन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर which f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13/2। ऑप्शन है आपके सामने 3, बी है 5, सी है 2, डी है 7। तो वो लिखे 3 से r से लेके 3 वहाँ तो क्या लिखेंगे सर? ऑल रियल एक्सेप्ट 3 से ऑल रियल, क्योंकि 3 नहीं रख सकते हो ना डोमेन में। तो 2 की पावर x माइनस 1 है ना, ठीक है सर, तो उसको लिख सकते 2x/2 2 टू द पावर x अपॉन x माइनस 1। ऐसे ना। अबे यार बेवकूफ़ हो क्या, ये पावर में है टोटल x अपॉन x माइनस 1। कहाँ कहाँ सोच लेते हो। अच्छा अरे अरे ये नहीं वही लिखा है, देखिए सर वही तो सर सही समझ ही नहीं आ रहा सर क्या लिखा है। ये देखो तो मैं गलत लिखा हूँ। जैसे लॉग लॉग के बेस 2 के साथ करना है। और कुछ तो हाँ सर एक चीज
देखो 10 बेस के साथ लॉग ले रहे हैं भाई के साहब। साथ लिखने से जब लो ही रहे हो तो 2 के साथ, हाँ लो ही रहे हो तो 2 के साथ। कुछ ज़्यादा ही गलती कर रहा है ना ये। कितने डैश बच्चे हो तुम, डैश पंथी करते रहते हो क्वेश्चंस में। देखो इधर, अरे बेवकूफ़, ये जब 2 टू द पावर लॉग ऑफ क्या लिखे क्या हो, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 x अपॉन x माइनस 1 है, तो log 2 बेस y जब लोगे तो इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस 2 टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 नहीं आएगा और ये पावर आगे आ जाएगा, तो log ऑफ 2 बेस y इज इक्वल टू सिर्फ x अपॉन x माइनस 1 बचेगा बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या करोगे, आ गया बेवकूफ, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एक्स एज फंक्शन ऑफ वाई निकालो। नाम घर वाले विवेक रखवा दिए हैं, उत्कृष्ट रखवा दिए हैं, शुभम रखवा दिए हैं, डैश रखवाना चाहिए था। अब अपना नाम आधार कार्ड में चेंज कर लो, सब लोग अपने नाम के आगे डैश लिखवा दो, तो डैश हूँ मैं। आ गया है सर। क्या आया, f of x equal to log of x upon log of x minus 1। बिल्कुल सही जवाब। तो इस अपना नाम ही चला सर, less of अगर तुम्हारे दिमाग का बत्ती जल गई है कि एफ इनवर्स निकालना सीख गए हो, तो ये जेमेन 2021 का सामने तुम्हारे सवाल, अभी बहुत सारे सवाल इस पे करवाने वाला हूँ इनवर्स का। देखो ध्यान से क्वेश्चन पहले समझो, ये पूरा प्रॉपर तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन है ऑल रियल 3 नहीं जिसको ले सकते, ऑल रियल से है, ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना के लिए लिखा हुआ, और जी एक्स ये दिया हुआ आपका 2x माइनस 3। तुमसे सवाल ये फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जब इनवर्स निकालोगे दोनों का तो दैट प्लस दैट बराबर 13/2 है, उसमें जो सोल्यूशन इसके आ रहे हैं उसका सम तुम्हें बताना है, ठीक है, करो जल्दी से। मतलब पहले उसको निकालने के हाँ, दोनों का इन्वर्स ऐड करोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, उसका जो सोल्यूशन आ रहा होगा उसके सम बताना है कितना है, जल्दी करें, जल्दी दे जवाब। अच्छा लीनियर बाय लीनियर है, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आ जाए, करो करो, बहुत आसान होता है एक्स फंक्शन ऑफ वाई निकालना, वही तो याद करो, रेंज निकालने में भी ऐसे ही करते थे लीनियर बाय लीनियर का। सब फैनों के कनेक्शन काट दिए गए हैं क्या? एसी चलता था तो करीब 10-15 हज़ार आ जाते। क्या नहीं चलाते थे सर, ऐसी बात 2-3 घंटे चलाते थे, हम लोग पढ़ता था। अच्छा 2-2 घंटे चलता था बे, तो 2-2 एसी चलते थे, 2-2 घंटे कहाँ चलता था, 3 बजे से लेके लगातार चलता था ना 7-8 बजे तक, 4 घंटा चलता था। नहीं चलाते थे, बंद कर देते थे पीछे से, पता नहीं चला था कब बंद कर देते इसलिए बंद नहीं करते, पंखा प्लस एसी में बंद करवा देते थे। अरे पंखा बंद करने से वो मतलब ठंडा नहीं होता ना, पंखा चलता रहता है। तो क्या तुम्हारी तरह अमीर थोड़े ना है वे कि हमेशा चलने दे, तो अमीर बनाओ ना तुम लोग, रिजल्ट दो, देखो कैसे अमीर बनते हैं। एफ इनवर्स निकला है, जी इनवर्स भी निकालो, जी इनवर्स तो बहुत आसान है। तब तक मैं दूसरा सवाल खोज रहा हूँ। देखो तुम्हें शर्म आ जाएगी इस सवाल को लगाते हुए, जेईई 2021 का सवाल है, शर्म आ जाएगी देखना।
फाइंड इनवर्स ऑफ दैट, फाइंड इनवर्स। यही तो क्वेश्चन। क्वालिटी बन रहा है अगले से क्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 नहीं बना है तो शर्म करो। सर f ऑफ इनवर्स कितना है सर 3x minus 2 1 x minus 1 दिखाते हैं, सर एक सेकंड सर आ तो रहा है। आ रहा है तो करते रहो। like 3x minus 2 upon x minus 1 हाँ सर अरे रुको थोड़ा वक्त एक्स दो। स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया है। 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, सही है और g of x minus 3 upon 2 x प्लस 3/2। सर ये देखिए सर सॉल्व तो करो आगे। क्वाड्रेटिक क्या है ये वाला? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। सर x plus 3 upon 2 अबे निकाल नहीं पा रहे, इनवर्स नहीं निकाल पा रहे, पागल हो क्या तुम लोग? सर थोड़ा समझिए सर, मैं पागल हूँ, मैं पागल। अच्छा हाँ डैश की पावर इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा। तुम लोग तो डैश की पावर इन्फिनिटी बनते जा रहे हो। अरे ऐसे गाना हो जा रहा है वो तो रुकिए सर चलो कंट्रोल कर रहा है यार 9 में से गया हाँ 9 में से गया 8 और 8 हाँ सर आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ना आगे सवाल क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब x की वैल्यू तो निकालो। निकाल देता हूँ सर 5 यस, ऑप्शन बी सही। ये करो, ये भी 2021 का सवाल। हो जाए 21 89 सर आईआईटी नहीं बनाई थी। क्वाड्रेटिक सर क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। प्लस 6 यहाँ y के फॉर्म में दिया है पहले से आ रहा है यहाँ। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचें। प्रिपेयर करते हैं नहीं पता चला आया हुआ सवाल गलत करके चले आओगे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो। log y इक्वल टू log x और मैं आपको y पे रिप्लेस करेंगे हम लोग को x में निकालना है x वैल्यू वही चीज़। x वैल्यू यहाँ पर log log 5 is 3
प्लस करना है पास आया ये टैलेंटेड बच्चे का एक भी आंसर निकल के आता है कभी? पोटैटो का देखिए सर, टिकवा तो देख रहे हैं तुम्हारा नहीं बन पा रहा। अब यही बन रहा था ना। क्या बन रहा है तुम्हारा? नहीं उसके बाद क्वाड्रेटिक नहीं बना पा रहे हो सब कुछ सही करने के बाद। नहीं मेरा डुबा दे कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम ना डुबाएं। y इक्वल टू 5 log x है। एक वीडियो में दो चला साइड- जो नीचे बता। y इक्वल टू 5 log x है, तो यहाँ पर दो साइड log ले लिए, log base ठीक। 5 ये हो गया, और सर ये पावर में चढ़ गया, लॉग एक्स आ गया ठीक है। तो सर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सर। ये हाँ, और आ ठीक, गया, ठीक, ठीक, ठीक। ये आ गया, ये आ गया, फिर सर x की वैल्यू सर जब इसको कहेंगे तो सर ये अपॉन जाएगा, और ये जो पावर चढ़ जाएगा, तो ये आएगा ना x वैल्यू। क्या लिखे हो? x इक्वल टू log, अच्छा एक्स इज इक्वल टू निकाल रहे हो ना, हाँ x तो वैल्यू, ई टू द पावर में जाएगा ना ये सब। हाँ तो सब वही तो यहाँ देखिए तो x है, हाँ log यहाँ पर जब ऐसे करेंगे हाँ। log नीचे रहेगा, और ये उसके अच्छा पावर अच्छा चढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा ऐसा होता है क्या? अरे यार चलो बैठो भाई साहब, तुम तो कॉन्सेप्ट की डैश कर दे रहे हो। आओ देखो यहाँ, एक लॉग से बाहर फिर x ऑप्शन इसके 1 बाद क्या ऐसे तुक्का ना मारो। ऑप्शन 1 छोटा सा सवाल है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। एक लॉग से बाहर चलो आ जाओ, देखो इधर आओ, ये तो हो ही गया ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे लॉग लोगे दोनों तरफ विद बेस 5, तो लॉग ऑफ 5 बेस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस 5 इज इक्वल टू लॉग x। ये समझ में आया? ये आ गया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर अपॉन में लॉग भेजेंगे तो अपॉन में नीचे लॉग जाएगा क्या? e टू द पावर लॉग ऑफ, क्या भूल गए क्या सब कुछ? हाँ हाँ सर सही, आगे चलिए। e टू द पावर लॉग ऑफ y बेस 5, यही आएगा। इनको ऊपर भेज देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपस में तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ें रीअरेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रीअरेंज होती हैं ना बेस चेन थ्योरम से। y और e इंटरचेंज वाई और ई क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज। तो एक बार आओ इंटरचेंज करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आंसर तो दिया नहीं, तो इंटरचेंज करोगे तो 5 टू द पावर वाई टू द पावर लॉग ऑफ ई बेस 5। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, वाई टू द पावर लॉग ऑफ ई बेस ई डिवाइड बाई लॉग ऑफ 5 बेस ई, लिख सकते हो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ऐसा कोई है ऑप्शन? ये का तो कहीं नाम है। हाँ सर डी ऑप्शन कौन सा? डी। बोलो। अच्छा, इसमें और ऑप्शन बी में फ़र्क क्या है? ऑप्शन बी नथिंग क्या? डिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा, कुछ चेंज होगा। बी और डी ऑप्शन में कुछ चेंजिंग होगा, ठीक है, तो यही आंसर सही। अरे बोनस नहीं, मैं लिखा नहीं हूँगा सही से, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज होगा कुछ, क्लियर है? इसमें एक ऑप्शन मैच करेगा बी और डी में, कुछ चेंज है
वो मैंने देखा नहीं ध्यान से। क्लियर है? विवेक एक डाउट सर। हाँ बताओ। सर ये मुझे वो ई कहा है। ऐसा है क्या? अबे ये बताओ, log ऑफ 5 इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो 5 बराबर क्या लिखोगे? ई टू द पावर वाई ना लिखोगे? भूल गए, पूरा लॉग ही भूल गए। चलो आओ। चलो 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 आओ, लिखो, नोट करो। निपटा दिए भाई? चलो अब आगे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नोट करें। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी लिखें, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स यूनिक। हाँ, हमेशा एक फंक्शन का एक ही इनवर्स आएगा, वो भी यूनिक आएगा। ठीक है। सेकेंड, the inverse of a function is always unique. The inverse of a function is always unique. Second property लिखोगे, the inverse of bijective function is also bijective. The inverse of a bijective function is also bijective. हर एक चैप्टर में यूज होता है। ऐसा कोई गली नहीं जहाँ इसकी चली नहीं। जैसे याद करो, पूरी मैकेनिक्स जो है आपकी फिजिक्स में, पूरी मैकेनिक्स हर जगह यूज आता है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस है चैप्टर हैं जो हर एक चैप्टर में यूज आएगा। एक्सेप्ट क्या? कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंक्शन नहीं आता है? डोमेन और रेंज कैसे निकालते हो? सेट में भी आ जाता है। हर जगह आता है बेटा, हर जगह, हर जगह आता है। अभी मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाले थे सीक्वेंस सीरीज में? आओ आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एफ सच दैट लिखो, इफ एफ सच दैट, हाँ प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टी है थर्ड, इफ एफ सच दैट ए से बी है, क्लियर है, एंड जी सच दैट बी से सी से डी है, क्लियर। एक सेकंड, एफ सच दैट ए से बी एंड जी सच दैट बी से ए, बी से ए, क्लियर है। इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ एफ एंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई इसकी, एफ सच दैट ए से बी एंड जी सच दैट बी से ए, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, then fog is equal to golf, fog is equal to golf। हाँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, थोड़ा बहुत आपने बोर्ड में पढ़ा होगा, अभी कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, क्लियर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, क्लियर है। और ये बराबर प्यारे बच्चों होता है आइडेंटिटी फंक्शन के, और ये बराबर होता है एक्स के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इस पे देखना, क्वेश्चन इतना शानदार शानदार पूछेगा कि फील आ जाएगा तुम, ठीक है।
हो गया भाई, समझ में आ गया ये। अब आओ इसका पहले एक प्रूफ देखते हैं हम लोग ना, और इसका एक प्रूफ देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे देखना क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे। आओ देखो यहाँ, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए चलो हम मान लेते हैं, अभी किसी का इन्वर्स निकालो एक सिंपल सी कोई एक इन्वर्स, और खुद वो फंक्शन बता दो मुझे कोई भी। हाँ ये वाला, यही देख लो कि एक fx इज इक्वल टू था 2x माइनस 3, यही था भाई, और gx आपने जो इसका इन्वर्स निकाला था वो कितना निकाला था, x प्लस 3/2, यही निकाला था। अब यहाँ पे हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि f ऑफ g ऑफ x बराबर होगा g ऑफ f ऑफ x के, और ये बराबर किसके होगा, x। ठीक है, आओ फटाफट प्रूफ कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें ये हमेशा इन्वर्स के लिए होल्ड करता है, कि फॉग और गॉफ हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। देखो ध्यान से इधर देखो, तो क्या fx में x की जगह क्या पुट करेंगे, gx, क्लियर है। तो f ऑफ g ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स g ऑफ x माइनस 3। तो g हमें पता है कितना, x प्लस 3, अरे g पता है ना, x प्लस 3/2 है। हाँ तो 2 इंटू, हाँ x प्लस 3/2 माइनस 3, क्या 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, आंसर कितना आया, x। तो फॉग तो हमने निकाल लिया, अब गॉफ भी आओ निकाल के प्रूफ कर देता हूँ, g ऑफ f ऑफ x। तो अब gx में x की जगह क्या पुट करेंगे, fx, तो fx प्लस 3 डिवाइड बाई 2, fx की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 से 3, 2 से 2, आंसर कितना है, x। क्लियर तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब अब देखो इसमें सवाल कैसे पुटअप होंगे, अभी देखना मैं सवाल करवाऊंगा इसके, और आए हुए बहुत सारे सवाल इसमें पूछे भी जाते हैं, हो सकता है जब तुम करो तो रिपीट भी हो जाए। अब ध्यान समझे सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा इफ fx दिया रहेगा तुम्हें, क्लियर है, और तुमसे ये सवाल पूछेगा कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्लियर है, या फिर ऐसे दे दे तो बता ही ले जाओगे। ऐसे क्वेश्चन देगा, fx तुम्हें गिवन होगा, क्लियर है, fx तुम्हें दे देगा कि fx ये रहा, क्लियर, इफ f ऑफ g ऑफ x बराबर x, f ऑफ g ऑफ x बराबर x, फाइंड gx। अब तुम फैल जाओगे कि यार fx दिया है, f ऑफ gx दिया है x, तो अब हम लोग gx कैसे निकालें, तो तुम्हें तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अगर फॉग ऑफ x है तो f का g क्या है, तुमसे fx गिवन है और f ऑफ gx x गिवन है, और तुमसे बोले कि gx बताओ, ठीक है, तो तुम इसे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, fx गिवन है और f ऑफ gx की वैल्यू x गिवन है, तो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, gx के बारे में क्या कह सकते हो, क्या सोच सकते हो उसके बारे में, gx के बारे में। अरे बेवकूफ, f g का इनवर्स है, 1/x। हे भगवान, पानी भी नहीं है यार इसको रेज करें, अरे लिखे, अरे तो नोट करो ना यार, इसको तो नोट करो, वो तो अलग से, अरे कर लिख नहीं पाओगे क्या, f ऑफ g ऑफ x नहीं निकाल पाओगे क्या, चलो निकालो जल्दी से, उसके बाद आ रहे हैं उस पर यार, इतना शिद्दत से बता रहा हूँ, तुम लोग एकदम फीलिंग मार दे रहे हो, ऐसे से बच्चे रहेंगे तो टीचिंग की फीलिंग मर जाएगी यार, बस यही करोगे आगे चल के जैसे उसको मारे हो वही प्रोसेस अपनाओगे। हो गया ये। अब एक बात बताओ, इसे ये जो एक अगर मैं चीज़ें थ्योरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, क्वेश्चन है बेटा थ्योरी है ये,
थ्योरी की तरह याद रखना है कि अगर फॉग ऑफ एक्स एक्स है तो एफ और जी एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं यार, एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो अगर एफ एक्स दिया है, एफ एक्स तुम्हारा गिवन है कि एफ एक्स ये रहा और बोला कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स है, तो फाइंड जी एक्स, तो इसे क्या इंटरप्रेट करोगे? अरे 1 में नहीं भाई बेवकूफ़ों, जैसे मैंने तुमसे कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर x है, फाइंड जी एक्स। फाइंड जी एक्स कैसे निकालोगे? जी एक्स के बारे में क्या कह सकते हो यार, क्या कह सकते हो जी एक्स के बारे में? अरे बेवकूफ़ों यार, तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो यार। यहाँ पे अभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉग एक्स और गॉफ एक्स एक्स के बराबर आया, कब आया? जो भी तो x ही होगा ना सर। कौन कौन? g ऑफ x इक्वल टू x if f of x इक्वल अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो ध्यान से सुनो, एक बात बताओ मुझे, सुने इधर, एफ एक्स निकाला, जी एक्स निकाला, ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स है। तो फॉग और गॉफ की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक्स आएगी। तो भाई साहब एफ एक्स तुमने 2x माइनस 3 निकाला, फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आया, तो एफ और जी में क्या रिलेशन होगा, एफ और जी में क्या रिलेशन होगा? आप तो सही बता रहा हूँ ना। प्लस 3 होगा शायद। अरे यार तुम लोग एकदम पागल हो भाई साहब, कहाँ गया यार मैं पढ़ाने। अबे ये बताओ, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ध्यान, नहीं 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 एग्जाम्पल ही तो दिया हूँ बेवकूफ़, ये क्या है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। अच्छा एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। इसका इनवर्स निकाल के बता देंगे ना क्या। हाँ अब पकड़ पा, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो। इसका मतलब एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जी एक्स कैसे निकलेगा, इसका इनवर्स निकाल देंगे, और क्या। आई बात समझ में, पक्का? तो नोट करो इसको, फिर सवाल करवाता हूँ यार इस पे। तो सिर्फ ये चीजें गिवन होके तुमसे ये नहीं बोलेगा कि जी एक्स इनवर्स, जी एक्स का एफ एक्स का इनवर्स निकालो, तुमसे ये चीजें गिवन करके तुमसे बोलेगा जी एक्स फाइंड करो। अब तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि अगर ये गिवन है तो जी एक्स उसका इनवर्स है एफ एक्स का, तो ऐसे भी कैलकुलेट करवाएगा इनवर्स। अभी देखना वो करवा रहा हूँ सवाल उस पर। यस क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल पढ़ाया हूँ, पूरी चीज़ें पढ़ाएगी। हो गया, इरेज करें इसको। वहाँ पे मतलब यही चीज़ें नहीं होगी, वहाँ पे डिफरेंट होगी, ठीक है? बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा, देखोगे तब तो समझ में आएगा। डाला किस लिए, तुम्हारे लिए तो डालता हूँ, और क्या। टाइम से पैसा देते रहो बस। आगे लिखें, आगे प्रॉपर्टी पे आए, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे सवाल करेंगे। लिखें द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, क्वेश्चन नहीं है भाई, प्रॉपर्टी। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर मिरर इमेज आर बहुत इंपॉर्टेंट, आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x if f and g are inverse of each other, if f and g are inverse of each other, if f and g are inverse of each other। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आओ देखो इसको भी फील, ये जो इसके पहले वाली प्रॉपर्टी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू x,
अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा फील करेंगे, इसको थोड़ा फील करेंगे, ठीक है। चलो आओ इधर, आओ इधर, इधर देखो, इधर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। ये फंक्शन है, एक सिंपल सी वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है और इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं ना। तो जब इसका इन्वर्स निकालोगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू मानोगे, यही मानोगे ना। तो x इज इक्वल टू क्या, y प्लस टू आएगा, तो x को रिप्लेस कर देंगे एफ इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर देंगे x प्लस टू से, मतलब इन्वर्स आ चुका है और ये भी फंक्शन आ चुका है। और दोनों को प्लॉट करते हैं। हाँ अरे ये तो सिंपल सा था, इसीलिए तुमने बता दिया। कॉम्प्लेक्स आएगा तब कैसे करोगे, x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे ध्यान, अब दोनों को आप प्लॉट करते हैं इस पे, तो x माइनस टू, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू लाइन है, लाइन है। अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू, और अगर y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, टू। तो मतलब ये जाएगा लाइन, ऐसे जाएगा भाई। ये कितना होगा, माइनस टू कामा सॉरी टू कामा जीरो, और ये कितना आएगा, जीरो कामा माइनस टू। अब आओ इसको प्लॉट करते हैं, यस बिल्कुल सही, इसको प्लॉट करो। उसको प्लॉट करोगे तो कितना आएगा बताओ, क्या ऊपर ऐसे जाएगा। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि ये जीरो कामा माइनस टू है ना, तो ये टू कामा जीरो होगा, और ये टू कामा जीरो है ना, तो ये जीरो कामा टू होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें इसके बाद क्लियर है, अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है ना, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम्हें बनाना ही नहीं है। टेक मिरर इमेज अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या ले लेना, मिरर इमेज, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। करते क्या हो भाई, करते क्या हो, क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा होता है ना, तुम करते क्या हो, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखते हो। तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स के अबाउट ही तो तुम चेंज कर रहे हो, क्लियर। जो x था y हो जा रहा है, y जो है जो x हो जा रहा है। तो बेसिकली जो चेंज आता है ना, वो x y ही आपस में इंटरचेंज होते हैं, क्लियर है। तो वो मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ कि चलो y इक्वल टू एक्स का इनवर्स बताओ, तो यही आएगा। y इक्वल टू एक्स का अगर मैं तुमसे बोलूँ कि चलो इनवर्स बताओ, तो यही ना आएगा, y इक्वल टू एक्स ही, मतलब y इक्वल टू एक्स के अबाउट y इक्वल टू एक्स ही आएगा, मतलब इसी के अबाउट मिरर इमेज इसका क्या आएगा, यही आएगा, लाइन ही आएगी। आई बात समझ, क्लियर है ना। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, नोट कर लो इसको। अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, नॉट ओरिजिन, ईच अदर। ये एक प्लॉट करके देख बता देना उसको। अब एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, इधर देखो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, आओ देखो, आओ देखो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है भाई, इधर देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स है, क्लियर है। क्या इसका जब इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो एफ इनवर्स एक्स बराबर आएगा ई टू द पावर एक्स, यही आएगा। तो एफ एक्स लॉग एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, क्लियर। एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। आई बात समझ में। और लॉग एक्स और ई टू द पावर एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, क्लियर है, नोट करो। तो अगर लॉग एक्स का पता है तो उसके ई टू द पावर एक्स का अपने आप बना सकते हो, ई टू द पावर एक्स का पता है लॉग एक्स का, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। तो बताया था ना कि वो वाला फंक्शन होता है इनवर्स निकालना होता है। बम तो नहीं लगा है यहाँ। एक सवाल ऐसा भी नोट करें, एक सवाल लिखें इसमें, लिखो सवाल। देखो सपोज एफ एक्स इक्वल टू, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, सपोज का सवाल है जे एडवांस 2002 का। सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इफ जी एक्स इज द फंक्शन, इफ जी एक्स इज द फंक्शन हुज ग्राफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, इफ जी एक्स इज द फंक्शन हुज ग्राफ
is the reflection of the graph fx with respect to the line y equal to x। अब देख रहे हो, ये सिर्फ बेवकूफ डैश बना रहा है तुम्हें बस। ये कुल मिला जुला के अगर इतना कह देता कि fx gx एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। ऐसा कह रहा है कि gx इज द फंक्शन हुज ग्राफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x, देन gx इज इक्वल टू। तो वही चीज ना, देन gx इज इक्वल टू, gx की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब बेवकूफ डायरेक्टली इनवर्स पूछ लेता तो सब निकाल ले जाते ना, लेकिन प्रॉपर्टी का यही इंपॉर्टेंस है कि ऐसे घुमा के सवाल पूछता है। मतलब वो बेसिकली कैलकुलेट तो तुमसे इनवर्स ही करवाना चाह रहा है। माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन बी 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर सी रूट ऑफ एक्स प्लस वन एंड डी रूट ऑफ एक्स माइनस वन। बताएं जल्दी से, मेरे सवाल का जवाब दो। Which answer is correct? Option 1 sir. नहीं, option D होगा सर। Option D सर आंसर is वाइट का निकालेगा ना जैसे। डी ऑप्शन सही है। इन्हीं बोल रहे हैं सर, इन्हीं तो बोल रहे हैं सर। हमारे दिमाग में बोल रहे हैं। डी ऑप्शन एडवांस में नहीं यूज कर रहे हैं। है। ये बोर्ड पुराने सवाल हो गया। बोर्ड में इनवर्स देखे ही थे कितना था। एक सवाल था उसमें आर डी शर्मा में क्लास 11th में, एक सवाल हो गया ये। चलो आगे बढ़े, फिर इरेज करते हैं इसका। अरे बैटरी लो बोल रहा। चलो आगे सवाल लिखें। फाइंड इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2। फाइंड इनवर्स ऑफ दैट। ये ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये लगाओगे तुम्हें बिबग्योर में काफ़ी पिलाएंगे। मेरे सवाल का जवाब दो।